Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। लेकिन आज मैं आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ चूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस श्रद्धा से ये रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कोई ना कोई मैसेज ज़रूर यहाँ से रिजोनेट कर जाएगा, क्योंकि मैं कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करूँगी। तो ऐसा ही होता है कलेक्टिव रीडिंग में, ठीक है। कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपके साथ रिजोनेट कर जाएगी, ठीक है। तो जितना मैसेज ऑफ कोर्स रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बेसिकली रीडिंग करेंगे वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि योर कमिंग नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है। आपके जो अगले 72 आवर्स हैं उनमें आप क्या कुछ देखने वाले हो, क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यही हम यहाँ पर चेक करेंगे आज। तो मैंने सोचा था कि पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ आज कि मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँ, ठीक है। शायद कलेक्टिवली कुछ डिवाइन आप लोगों को देना चाहते हैं, कलेक्टिवली कुछ होने वाला है, ओके। तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। तो फिर चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग विथ डिवाइन्स नेम। थैंक यू सो मच। डिवाइन के ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। थैंक यू। प्लीज़ आप अपने जो भी डिवाइन, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप बहुत मानते हो, प्लीज़ उस डिवाइन एनर्जी को आप एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी चेक करते हैं। कमिंग नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जी आप देखने वाले हो। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। कमिंग वुमन होल्डिंग अ हार्ट, इन एंड यांग, वाओ। ब्रोकन हार्ट, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है। आप लोगों की इनर जो एनर्जी है वो बहुत बैलेंस्ड रहेगी, बैलेंस बनाया जाएगा आपकी एनर्जी में। डिवाइन के आशीर्वाद से जो इम्बैलेंस आप फेस कर रहे हो, जो टेंशन में आते रहते हो, स्ट्रेस लेते हो, जो कंफ्यूज रहते हो अपने लाइफ को लेकर, अब जो भी जिस भी एरिया को लेकर हो, वो लव लाइफ हो, करियर हो, जहाँ पर भी आप इम्बैलेंस फेस करते हो, ठीक है। अंदर से जो स्ट्रेस आप फील करते हो, जो एंग्जाइटी आप फील करते हो, ठीक है, जो टेंशन में आप आ जाते हो, वो थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे वहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा पीसफुल महसूस करोगे वहाँ पर। अभी ऐसा क्यों होने वाला है वो भी मैं बता देती हूँ कि अंदर से क्यों पीस महसूस करोगे, अंदर से क्यों बैलेंस महसूस करोगे। ऐसा क्यों लगने वाला है आप लोगों को कि सब कुछ डिवाइन के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ के पीछे डिवाइन का एक बड़ा प्लानिंग है और आई ट्रस्ट दिस प्लानिंग। और मैं डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन प्रोसेस के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा हम रखते हैं। ऐसा इसीलिए फील होगा क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको उस एरिया में थोड़ा बहुत बैलेंस दिखने लगेगा, जिस एरिया में फिलहाल अभी आप इम्बैलेंस फील कर रहे हो। चाहे ये करियर एरिया हो, क्योंकि मुझे दोनों तरीके के मैसेज मिल रहे हैं। किसी किसी के लिए करियर दिख रहा है, किसी किसी के लिए लव लाइफ दिख रही है, ठीक है। या फिर किसी किसी के लिए दोनों ही एरिया में इश्यूज हैं, लव लाइफ में भी एंड करियर में भी। इम्बैलेंस इश्यूज इन द सेंस आप इम्बैलेंस देख रहे हो। इम्बैलेंस मतलब क्या होता है कि आप अपने साइड से काफी वन साइडेड चीजें बहुत हो रही हैं, लेकिन रेसिप्रोकेशन आप नहीं देख पा रहे हो। इसको ही बोलते हैं इम्बैलेंस बेसिकली, ठीक है। मतलब करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स दे रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, लेकिन आपके हार्डवर्क का फल आपको सही से नहीं मिल रहा है। जितना आपको पता है कि यहाँ पर मुझे इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रमोशन नहीं मिल रही हैं। आप एक न्यू जॉब ऑफर, बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, वैसा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रहा है।
ओके, बिजनेस में आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो, बिजनेस इंप्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन कोई मुनाफा, कोई ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है। स्टूडेंट अगर हो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको जितना मिलना चाहिए वापस उतना नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी इम्बैलेंस आपके करियर में मुझे दिख रहा है, किसी न किसी तरह का इम्बैलेंस, एज वेल एज आपके पर्सनल लाइफ में। किसी किसी के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि दोनों ही एरिया में इम्बैलेंस है, किसी किसी के लिए सिर्फ एक एरिया में, इधर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में मुझे क्या दिख रहा है कि ऑफकोर्स सेपरेशन में हो आप एक साइड से बहुत आपने प्यार किया, लॉयल्टी शो किया, कमिटेड आप रहे, आप बहुत आपने प्यार किया, लेकिन आप मिसअंडरस्टूड हुए वहाँ पर। ठीक है, आप ऑप्शन की तरह आप ट्रीटेड हो गए, आपने जितना एफर्ट दिया उतना एफर्ट आपको नहीं दिख रहा था। ओके, हर एक साइड से इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं। ओके, ना ही कोई स्टेबिलिटी देखना अपने पर्सनल लाइफ में, ना ही कोई सिक्योरिटी देखना अपने पर्सनल लाइफ में, और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर स्पाउस की एनर्जी सिर्फ मैं नहीं पिकअप कर पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि फैमिली में भी हो सकता है कि आप फैमिली के लिए बहुत करते हो, बहुत सोचते हो, आप फैमिली के लिए बहुत पहले फैमिली के बारे में सोचते हो, फिर अपने बारे में सोचते हो, लेकिन वैसी एनर्जी रेसिप्रोकेटेड कभी नहीं होता है। ठीक है, ये सिबलिंग्स के तरफ से हो सकता है, या फिर ये फ्रेंड्स की तरफ से हो सकता है, लेकिन आप बहुत करते हो, आपके पास रेसिप्रोकेटेड होके कुछ नहीं आता है। ओके, एंड सी बॉटम ऑफ द डेक भी ऐसा ही कुछ है, ब्रोकन हार्ट। तो यहाँ पर मुझे इस कार्ड के साथ ये दिख रहा है कि ऑफकोर्स आप सेपरेटेड हो, अगर रिलेशनशिप में थे तो अभी आप सेपरेटेड हो। ठीक है, आपको रिलेशनशिप में सही से कमिटमेंट, सही से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। ओके, करंट एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि आपके फैमिली में भी कुछ इश्यूज हैं। ओके, आप अगर शादीशुदा हो वहाँ पर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है। ठीक है, एंड आपके ओवरऑल लाइफ, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि करियर के लिए भी मुझे मैसेज मिल रहा है, एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं हो रही है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं हो रही है। ठीक है, आपकी जो लाइफ है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हो, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेड तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। राइट, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये रिजोनेट कर रही है या नहीं। तो यस, वहीं पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। ओके, जहां पर भी आपको इम्बैलेंस महसूस हो रही है वहां पर आपको बैलेंस देखना शुरू हो जाएगा, रेसिप्रोकेशन देखना शुरू हो जाएगा। मैं ह्यूज कुछ होता हुआ नहीं मुझे दिख रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी के शादी के बारे में, मतलब किसी के साथ शादी के बारे में सोच रहे हो, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन सेपरेटेड पीरियड में हो, तो यहाँ पर मुझे बस इतना दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगा। ठीक है, आप सेपरेशन पीरियड से बाहर आ जाओगे। ह्यूज कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, आपको ये देखना शुरू हो जाएगा कि धीरे धीरे आपको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है। जहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा था वहां पर थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है, तो वहां से आपका जो ट्रस्ट है वो हाई अप हो रहा है, वो बूस्ट हो रहा है। डिवाइन के ऊपर जो ट्रस्ट है, अपने ऊपर जो ट्रस्ट है, वो बूस्ट हो रहा है विद दिस थिंकिंग कि आप डिवाइन का कुछ ना कुछ जरूर प्लानिंग है, कुछ अच्छा ही प्लानिंग है, और हम भरोसा करते हैं उस प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे अचानक से शिफ्ट तो नहीं होता है। राइट, धीरे धीरे ही होता है। तो वो धीरे धीरे जो प्रोसेस है कि आपके हार्डवर्क का फल आपको धीरे धीरे मिल रहा है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपके करियर में भी जो भी आप ढूंढ रहे थे, जिसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वो धीरे धीरे आपके करियर में आता हुआ दिखेगा आपको। वहाँ पर बातचीत शुरू हो रही है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ठीक है, प्रोसीजर शुरू हो रहा है, वो जॉब का इंटरव्यू वगैरह वो सब कुछ आपको कॉल मिल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। जहाँ पर भी जो भी आप इम्बैलेंस महसूस कर रहे थे वहाँ पर धीरे धीरे बैलेंस महसूस करोगे। ओके, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो यस, वहाँ से थोड़ा बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे कंप्लीटली वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप अगर प्रमोशन फॉर एग्जाम्पल मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो बिल्कुल प्रमोशन हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन
वो जो बातचीत होती है प्रमोशन के लिए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल जो भी बातचीत होती है, ठीक है, ऑफिशियल जो भी प्रोसीडियर्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कमिटमेंट रिलेशनशिप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एफर्ट दे रहे हैं, सामने से आकर बात कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब मूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। कंप्लीटली वो डेस्टिनेशन तक आप पहुंच रहे हो वो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में एक शिफ्ट आ रही है, एक एक पुश आ रही है, जैसे कि डिवाइन आपको पुश करेंगे टुवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन, ठीक है। जहां पर जो स्टक होके पड़ा था वो आगे बढ़ रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा भी बोला जा रहा है आपको कि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। ये एक जो भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जिस भी एरिया में, वो देखते ही और ज्यादा पॉजिटिव होना है, ठीक है, और ज्यादा विजन बोर्ड बनाना है, और ज्यादा विजन में रखना है जो आपको चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी नेगेटिव, बिल्कुल भी वर्स्ट के सिनेरियोज नहीं सोचना है, थोड़ा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव हो रहा है तो और ज्यादा पॉजिटिव सोचना है, और ज्यादा जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचना है। तो यस, वो चीज़ आगे जाके फुलफिल हो जाएगा, ये आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ रहे हो। मैजिशियन एंड द मिरर भी आ रहा था, राइट। यस, सी मैंने कहा कि आपको आपके पास कुछ चल के आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, कुछ यूज नहीं दिख रहा है मुझे, ओके मतलब बिल्कुल आप डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी आप मांग रहे हो वहां से ही कुछ मिलेगा, वहां से ही कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर बात रिकॉन्सिलेशन की है तो आपके पर्सन अनब्लॉक करेंगे, ऐसा कुछ होगा। आपसे बात करेंगे, सॉरी मांगेंगे, ऐसा कुछ होगा। अगर बात प्रमोशन की है तो सिर्फ बातचीत शुरू होगी, ठीक है। जहां पर बातचीत ही नहीं हो रही थी, जहां पर कुछ आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था, तो एक दो स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। वो जो भी कुछ करियर में आपको चाहिए वो थोड़ी बहुत बातचीत आगे बढ़ रही है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो एक ब्यूटीफुल जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है आपको, ओके। यस, जहां पर भी इम्बैलेंस है वहां पर बैलेंस लाने के लिए भगवान थोड़ा बहुत कुछ जरूर भेजेंगे, ठीक है। यस, मूवमेंट की एनर्जी है, जहां पर भी जो स्टक होके पड़ा था वहां पर चीजें मूव करे, ये आपको दिखेगा। अगर कोई कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, यस वो कम्युनिकेशन आप तक पहुंच रहा है, कोई गुड न्यूज आप तक आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। ये कोई बाहर से अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है। ब्यूटीफुल, सी मैजिशियन का कार्ड है, तो मैंने कहा है कि कोई एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है, आप लोगों की कोई एक मैनिफेस्टेशन जो कि बहुत टाइम से कर रहे हो, ठीक है, वहां पर मतलब फुलफिल हो रही हैं। मैं ऐसे क्लियरली कहूंगी तो मैं ऐसे बोलूंगी कि मैनिफेस्टेशन जो भी आप करें, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला है, अभी मेंशन किया, फिर से रिपीट करूंगी, जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो वो धीरे धीरे मैनिफेस्टेड हो रहा है, प्रोसेस आपको दिख जाएगा कि आगे बढ़ रही है वो चीज़, ओके। डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स सपोज आप ये मांग रहे हो, ओके, ये खरीदना चाहते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसको ताकि आपको ये मिल जाए इसके लिए प्रोसीडियर्स है ना, प्रोसेस है ना, एक जर्नी है ना, वो जर्नी आपको दिख रही है, और उस जर्नी में, उस पाथ में आप चल रहे हो, ये आपको दिख जाएगा। तो आपको अंदर से फील हो जाएगा कि अच्छा भगवान ये इसीलिए कर रहे हैं, भगवान ये बात इसीलिए आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो चीज़ मैनिफेस्टेड हो, ठीक है। तो यस, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी पाने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़, कुछ थोड़ा बहुत कुछ हाथ में आ रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, थोड़ा बहुत कुछ हासिल हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बेसिकली इस एनर्जी से नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बाहर आ रहे हो, जहां पर आपका दिल टूटा हुआ है, जहां पर आप बहुत ज़्यादा पेन लिए बैठे हो, बिल्कुल भी सुकून नहीं है, पीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस, स्टॉर्मी डेज, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लाइफ नहीं चल रही हैं, बहुत डरे हुए हो लाइफ को लेकर, कैसे कब कैसे क्या ठीक हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस एनर्जी में जो आप हो, ठीक है, यहां से आप थोड़ा सा बाहर आने वाले हो, ओके। तो
थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पॉजिटिव कुछ ही होगा। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो भी थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है वो बेसिकली हो ही रहा है, ताकि जो भी आप मैनिफेस्ट करो, जो भी आप बहुत बड़ा कुछ मांग रहे हो वो ताकि मिल जाए। ठीक है, तो ये जो थोड़ा बहुत मिलेगा आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में, उसी के साथ साथ आपको पॉजिटिव होना है, उसी के साथ साथ आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करना है, बेहतर एनर्जी लेकर। ओके, क्योंकि एक शिफ्ट देखोगे तो आपका तो मैनिफेस्टेशन जो बिलीव है वो तो हाई अप होने वाला है, हाई अप होना ही चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करो और ज़्यादा पॉजिटिव रहो, यही आपको बोला जा रहा है। जस्ट ग्रैटिट्यूड शो करो प्लीज़, जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है तो वो मिलते ही इस एनर्जी में और नहीं अंदर जाना है कि अरे इतना क्यों मिल रहा है, मुझे तो कुछ और चाहिए, मुझे तो बहुत बड़ा कुछ चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है, पॉजिटिव होके रहना है कि अगर इतना मिल रहा है इसका मतलब जो हम मांग रहे हैं वो डिवाइन को देना है, और इसीलिए डिवाइन स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं हमको। ठीक है, ब्यूटिफुल 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली के साइड से बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई भी इशू अगर था वो इशू रिजॉल्व होने के लिए रास्ते आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इशू रिजॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, ये आपको दिख जाएगा। अगर कमिटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन या फिर अगर शादी की बात शुरू नहीं हो रही थी, ऐसी अगर बात है तो वहाँ पर भी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, वहाँ पर भी धीरे धीरे आपको मिल रही है, मैरिज अलायंस मिल रहा है, या फिर जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो वो बात करने आ रहे हैं, कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ही सही लेकिन कमिटमेंट की ओर जा रहे हो, स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो। फिनेंशियल गेन ताकि आपको बहुत हो आगे चल के, फिनेंशियल एरिया ताकि बहुत स्टेबल हो, उसके वजह से नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ कोई एक इनकम का वे ओपन हो जाएगा, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी जिसको ग्रैब अगर आप करते हो, डिपेंड्स ऑन यू ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप वो ग्रैब करते हो तो आने वाले टाइम में यस आप इस एनर्जी में जाने वाले हो। फिनेंशियल एरिया बहुत बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड शो करते हो और उस थोड़े बहुत एनर्जी को आप बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हो विद दिस थिंकिंग कि थोड़े बहुत ही सही लेकिन यहाँ से ही भगवान मुझे वहाँ तक लेके जाने वाले हैं, तो यस आने वाले टाइम में आप वहीं तक जाने वाले हो, डेस्टिनेशन तक जाने वाले हो। ठीक है, लाइफ धीरे धीरे आपके हिसाब से चल रही है, जैसे लाइफ को आप बिल्ड करना चाह रहे थे वैसे ही लाइफ धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको वो प्रूफ मिल जाएगा बेसिकली। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका जो बिलीव है वो हाई अप होने वाला है आपके ड्रीम्स की और आपके मैनिफेस्टेशन की ओर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंट हो जाइए, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, मांग रहे हो भगवान से, उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो जाइए और हो भी जाओगे। बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि उसमें हलचल दिख रही है आपको, जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, आप होपलेस हो रहे थे, वहाँ से आपको होप दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है, वो हाई अप हो जाएगा। और एक कार्ड डिवाइन नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, थैंक यू सो मच। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, यस आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो वहाँ से भी आपको बहुत ग्रैटिट्यूड शो करना है एंड कंटिन्यूअस करते जाना है विद द होप, विद द कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्योंकि यस आप जो भी मैनिफेस्ट करो ताकि वो मिल जाए, इसीलिए ही ये थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको दिखाया जाएगा टू मेक यू रियलाइज कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको आप जो भी मांग रहे हो वो ज़रूर आपको मिलेगा आगे चल के, बट राइट नाउ इट्स टाइम टू गिव रादर दैन टेक, ये आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, कोई भी नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई भी एरिया को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में भी आप रहने वाले हो मैनिफेस्टर की एनर्जी में, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मेजरली क्या एनर्जी निकल के आती है फॉर नेक्स्ट
72 आवर्स। पेशेंस, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा, ओके, क्योंकि मून जो कार्ड है वो पेशेंस के बारे में बात करती है, ठीक है। तो आपको जो भी थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा वो जस्ट बिकॉज थोड़ा ही बहुत कुछ है, इसीलिए रेस्टलेस नहीं होना है, इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना है कि हमको तो और मिलना चाहिए, हमको तो कुछ और हासिल होना चाहिए, ठीक है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा उसको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मेंटेन करके एक्सेप्ट करना है विद द होप, विद द बिलीफ कि ये एक शुरुआत है, ठीक है। यहीं से मुझे वो मिलने वाला है जो बेसिकली हम मांग रहे हैं भगवान से, उतना ही बड़ा कुछ, उससे भी बेहतर कुछ मिलने वाला है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मेजर एनर्जी जो है वो पेशेंस की एनर्जी है, ठीक है। आपका पेशेंस का फल आपको देखने को ऑफकोर्स मिल जाएगा, लेकिन बहुत छोटा कुछ, थोड़ा ही कुछ होगा, ठीक है। थोड़ी हलचल, ठीक है, बहुत कम कुछ, यस, ओके, कुछ ह्यूज नहीं, लेकिन हाँ मूवमेंट आपको देखना शुरू हो जाएगा फॉर श्योर। लेकिन रेस्टलेस नहीं होना है जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है, आपको पेशेंस एनर्जी कंटिन्यूड रखना है एंड देते जाना है, ठीक है। जो भी कुछ हासिल हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो एंड कंटिन्यू करो देना, ठीक है। इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर योर नेक्स्ट 72 आवर्स। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो फिर से वही एनर्जी आ रही है कि आपको बस आगे बढ़ते चले जाना है। जो भी कुछ न्यू कुछ आपको मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, वो दिखने में शायद ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत कम है, लेकिन वहीं से आपको वो फ्यूचर मिलने वाला है जिसका आप सपने देखते हो, सपनों में जो देखते हो आप अपने लिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। वो सब कुछ आपको हासिल होने वाला है with this new beginning, ठीक है, with this opportunity, with this offer, with whatever is coming towards you within your next 72 hours, ठीक है। वो कितना ही कम लगे देखने में, ठीक है, कितना ही ऐसा फील हो कि इतना ही तो मिल रहा है, बस अनब्लॉक ही तो किया है उन्होंने, ठीक है, बात तो अभी तक नहीं किया है, ये नहीं सोचना, अनग्रेटफुल एटीट्यूड भगवान को नहीं शो करना है, ठीक है। जो भी हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, कितना ही कम कुछ हलचल आपको दिखे, आपके ड्रीम जो भी आप पाना चाहते हो, करियर में हो, लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, जो भी आप बैलेंस देखना चाहते हो, वहां पर जो भी हो रहा है उसको ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है, कि इतना हो रहा है, इसका मतलब यही शुरुआत है, यहीं से हमको वो मिलने वाला है जो हम ड्रीम करते हैं, बिकॉज यस, यही वो शुरुआत होने वाला है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो उसका शुरुआत ही नेक्स्ट 72 आवर्स में होने वाला है, सो प्लीज बिलीव दैट। फाइन, चलिए यहां से देखते हैं। अ चेंज फॉर द बेटर, ओके, एक चेंज आने वाला है, ठीक है। गेट बैक टू द बेसिक्स, बेसिक्स से शुरू होने वाला है, जो कि मैंने बताया, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत ही कुछ मिलने वाला है, लेकिन उसको कम मत समझो आप लोग, ठीक है। यस, अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ओके, कोई एक मीटिंग हो सकती है किसी के साथ, या फिर ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। जो भी मीटिंग नेक्स्ट 72 आवर्स में होने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ओके। तो पॉजिटिव शिफ्ट आ रही हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में, आई कैन सी दैट। जो भी लैक ऑफ फील कर रहे थे, ताकि वो फील ना करो, इसीलिए ही कुछ हलचल, कुछ मूवमेंट आपको दिखा देंगे भगवान उसी एरिया में, लेकिन वो जस्ट बिकॉज थोड़ा कुछ है, थोड़ा बहुत है, तो यू नो कम मत समझो उसको, ठीक है। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ब्यूटिफुल, आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो वेलबींग भेजने के लिए ही आपको वो मूवमेंट, वो थोड़ा बहुत जो भी कुछ मिलेगा वो मिल जाएगा, ताकि उसी के साथ साथ उसी को ग्रैब करते हुए आप आगे जो भी आपको चाहिए उस तरफ आप बढ़ सको,
ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है गाइस। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है लास्टली। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में पॉजिटिव शिफ्ट्स आ रही हैं ताकि आप हैप्पीनेस की तरफ जा सको। उसका ही प्रिपरेशन भगवान कर रहे हैं, वो आपको भगवान दिखा देंगे कि प्रिपरेशन चालू है, डोंट वरी। मैजिक हैपन्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर, ठीक है। तो मैजिक पे भरोसा रखना है कि मैजिक हैपन्स ऑल द टाइम। सो ये मिरेकल कभी भी हो सकता है, ठीक है। और आपके लाइफ में तो यस होने ही वाला है, ठीक है। ये बस शुरुआत है, बहुत कुछ मिलने वाला है। द मून शोज मी पेशेंस, मैंने कहा यहाँ पर भी कि पेशेंस आपको रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये बस शुरुआत है। सो बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई एम जेनरस एंड लविंग, ठीक है। जेनरस रहने के लिए बोला जा रहा है, लविंग रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, आप कितना कर सकते हो वो देखो, कितना जेनरसली कर सकते हो, कितना हम्बल वे में कर सकते हो वो देखो। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वर्स्ट के सिनेरियोज, ये सब नेगेटिव एनर्जी लाना ही नहीं है, ठीक है, अपने अंदर। क्योंकि आप मैनिफेस्टेड की एनर्जी में हो, तो जो भी एनर्जी आप बाहर भेजोगे वही एनर्जी आने वाले टाइम में आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। सो डोंट डू दैट। फाइन, बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।